शास्त्र के अनुसार उस परमात्मा के दो विग्रह होते हैं। एक होता है भगवान का अर्चा विग्रह और दूसरा होता है भगवान का नाम विग्रह। अर्चा विग्रह उसको कहते हैं जिसकी अर्चना की जा सके, जिसकी पूजा की जा सके, जिसको चंदन लगाते हो, जिसको माला पहनाते हो, जिसको स्नान कराते हो, वो अर्चा विग्रह। मंदिरों में भगवान की जो प्रतिमा विराजमान है उसे कहते हैं अर्चा विग्रह। और दूसरा होता है भगवान का नाम विग्रह। नाम विग्रह की पूजा चंदन लगाकर माला पहनाकर नहीं होती। नाम विग्रह की पूजा तो भगवान का नाम श्रवण करके और भगवान का नाम गाकर होती है। तो आप और हम सब नियमित 7 दिन, आज सप्तम दिवस, 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे बैठकर रोज भगवान की कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं। ये क्या है? मानो भगवान के नाम रूप की आप और हम सब पूजा कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे। ये केवल क्रिया नहीं समझना कि इस कान से सुना और इस कान से बाहर निकाल गया। यहां बिताया गया एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बाजार में कोई अनार खरीदने जाए और किसी फल वाले से 1 किलो अनार ले आए और जब अनार घर लाकर काटता है तो जरूरी नहीं है हर अनार में सारे दाने अच्छे ही निकले। किसी किसी अनार में कुछ दाने लाल निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं, और किसी किसी अनार में कुछ दाने खराब निकलते हैं। लेकिन हमने तो जो कीमत चुकाई है फल वाले को, वह कीमत अच्छे दानों के हिसाब से ही चुकाई ना। पर ना चाहते हुए भी खराब दाने आ गए तो हमें खराब दाने और अच्छे दाने दोनों एक ही कीमत पर मिले। क्यों मिले? क्योंकि उन खराब दानों ने कुछ अच्छे दानों का संग कर लिया था, इसलिए वह भी उसी कीमत बिके जिस कीमत अच्छे दाने बिकने थे। ऐसे ही भैया यहां जो मानव जीवन में आपका और हम सबका एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बीत रहा है, ये समझ लो हर दिन एक अनार के दाने की तरह। जिस दिन आपने भगवान नाम ले लिया, जिस दिन की शुरुआत हरि नाम से हो जाए, जिस दिन भगवत दर्शन से हो जाए, साधु संत वैष्णव के दर्शन हो जाए, समझ लो वह दिन लाल लाल अनार का दाना हो गया, सफल हो गया वह दिन। और जिस दिन एक बार भी वाणी से हरि नाम ना ले पावे, एक बार भी हरि के दर्शन ना हो पावे, समझ लो वो अनार का दाना खराब हो गया। लेकिन इन 7 दिनों के सहारे जो यहां आपके और हम सब के बीते हैं, जब वहां जाएंगे ना हम, तो यमराज पूछेगा चित्रगुप्त से, जरा इसका लेखा जोखा तो बताओ, क्या किया है इसने। तो चित्रगुप्त कहेगा भैया सारे जीवन भले ये किया वो किया, पर 7 दिन धानेश्वर धाम में बैठकर नियम से कथा सुनी है। फिर यमराज कहेगा भैया भले 7 दिन सुनी, पर कथा कौन सी सुनी? भागवत की। तो इन 7 दिनों के सहारे ये सारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। 7 दिन एक क्षण का सत्संग महत्वपूर्ण है। यहां तो 7 दिन आप और हम सबने बिताए। और मैंने पहले ही दिन में कथा में कहा था, घर में कथा सुनने का एक अलग महत्व है, तीर्थ में कथा सुनने का एक अलग महत्व है। 7 दिन ही नहीं सुनी हो, अरे मैं कहता हूं तीर्थ में आकर अगर आपने 7 मिनट भी भगवान की कथा सुनी तो वो 7 मिनट भी बड़े महत्वपूर्ण है। अरे 7 दिन में 1 दिन की भी कथा सुन ली भैया तो भी काम बन जाएगा। ये भागवत जी की महिमा।